नमस्ते आप सभी को। तो आज हम कबीर की साखी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। बोर्ड देने वाले शिक्षार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, गुरु प्रेम और जगत के संदर्भ में कबीरदास के भावों को स्पष्ट करें। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल के प्रमुख संत कवि हैं। कबीर के काव्य में सद्गुरु का महत्व, जगत की नश्वरता एवं ईश्वर के प्राप्ति में प्रेम के महत्व को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने अपने काव्य के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी गुरु को विशेष महत्व दिया है। सबसे पहले कबीरदास की जो गुरु के बारे में जो उन्होंने कहा है वो जानते हैं। तो कबीरदास जी ने जीवन में सफलता, सद्मार्ग प्राप्ति के लिए जीवन में सच्चे गुरु का होना आवश्यक माना है। जीवन में साधना और भक्ति के लिए गुरु का सच्चा और ज्ञानी होना आवश्यक है। इसके अभाव में जीवन का नष्ट होना तय है। गुरु के अज्ञानी होने पर शिष्य की क्या परिणति होती है, क्या दशा होती है, इस संबंध में कबीरदास जी देखिए क्या कहते हैं कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंदे, अंधे अंधा ठेलिया, दुन्नु कूप परंत। तो इसीलिए गुरु का ज्ञानी होना, ज्ञानी गुरु और सच्चा गुरु होना आवश्यक है। अब दूसरा, जगत के संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं कि जगत के संदर्भ में कबीरदास जी इस जगत को नाशवान मानते हैं। कबीरदास का मानना है कि यह दृश्यमान जगत जो भी दिख रहा है इस जगत में वह सब नश्वर है और इसकी नश्वरता से, इसे समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसकी नश्वरता को समझते हुए भी व्यक्ति इस नश्वर जगत के वस्तुओं को ही अपना सब कुछ मान बैठता है और पूरा जगत ही इस जाल में फंसे जा रहा है, जिसको लेकर कबीरदास जी देखिए कहते हैं कि किस तरह जाल में सब फंसे जा रहे हैं। तो उस पर कहते हैं, हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाही। कबीरदास प्रेम के संदर्भ में कहते हैं कि प्रेम को कबीरदास ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा साधन माना है। कबीरदास जी मानते हैं कि जब तक हृदय में प्रेम के बजाय अहंकार की भावना रहेगी तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे ही मन से अहंकार की भावना समाप्त होकर हृदय में प्रेम की भावना स्थापित होती है तो ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्योंकि कबीरदास का मानना है कि प्रेम की गली अत्यंत संकरी होती है, जहाँ अभिमान और ईश्वर दोनों का एक साथ वास नहीं हो सकता। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अभिमान का त्याग आवश्यक है। जैसे कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। मैं यहाँ अहंकार के रूप में आया है। तो कबीरदास जी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम को सबसे सरल मार्ग माना है। अतः निष्कर्षतः कबीरदास जी के काव्य में प्रेम, जगत और गुरु के संबंध में विचारों को हम स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। इसको स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है, जहाँ कबीरदास जी साधना, ईश्वर की भक्ति के लिए सद्गुरु और प्रेम को आवश्यक मानते हैं, जिसके बिना साधना और भक्ति असंभव है।